हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफक्यूएल विद स्प्रिंग बूट। जी हाँ, ग्राफक्यूएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम क्लाइंट को ये पावर दे सकते हैं कि भाई वो क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सके एंड उस क्वेरी के हिसाब से डेटा को अपने एंड पे फेच कर सके। तो जब हम लोग कोई नॉर्मल एपीआईज बनाते हैं तो वहां पे काफ़ी दिक्कत होती है, अनवांटेड डेटा भी आ जाता है जो क्लाइंट को नहीं चाहिए। एंड इसका सोल्यूशन ग्राफक्यूएल। जैसा मैंने आपको बताया, ग्राफक्यूएल की हेल्प से हम अपनी एपीआईज को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे इसको स्प्रिंग बूट के साथ यूज़ करेंगे यार? बात है ना, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स एपीआईज को डिज़ाइन करेंगे। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक यूज़ केस लेते हैं, एक प्रोजेक्ट का यूज़ केस लेते हैं और उस यूज़ केस के हिसाब से हम लोग अपनी एपीआईज को डिज़ाइन करते हैं। बट याद रखिएगा, इन एपीआईज को हम डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफक्यूएल एंड साथ ही साथ में हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे। अब इस वीडियो के लिए मैं माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करूंगा, बट आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हो, इवन कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। जैसा हमें पता है कि स्प्रिंग डेटा जीपीए किसी भी डेटाबेस के साथ चलता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बस हमें क्या करनी होती, बदलनी होती। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक प्रोजेक्ट का यूज़ केस करते हैं और हम लोग एपीआईज बनाते हैं ग्राफक्यूएल की मदद से। साथ ही साथ में हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे एंड ग्राफ आई क्यूएल देखेंगे, कैसे हम लोग ग्राफ आई क्यूएल की हेल्प से टेस्टिंग कर सकते हैं एंड देन उसके बाद कैसे हम लोग पोस्ट मैन यूज कर सकते हैं अपनी एपीआईज को टेस्ट करने के लिए। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। काफी दिन हो गया यार वीडियो नहीं लाया, तो चले भाई अब वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। साथ ही साथ में इस वीडियो का लाइक ही रखते हैं 2000 लाइक, फटाफट 2000 लाइक कर दीजिए एंड हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हम लोग यूज केस समझ लेते हैं यार कि हमें क्या करना है। जब हमें ये पता होगा क्या करना है तभी हम कर पाएंगे। अगर हमें ये पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो हम नहीं जा पाएंगे। तो हमारे पास हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए बनाते रहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए बनाते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके लिए आने वाले हैं ग्राफक्यूएल की एपीआईज को यूज़ करके एंड इस बार तगड़ा प्रोजेक्ट आएगा क्योंकि यार बहुत दिन से मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत दिन से सीरीज कोई नहीं चली है, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। और हम लोग ने जब चैनल शुरू किया था तो प्रोजेक्ट के नाम पे ही शुरू किया था कि भाई हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाएंगे। तो जल्दी ही प्रोजेक्ट आने वाला है, बट अब थोड़ा सा हम लोग 2.0 वर्जन के लिए आ जाते हैं भाई, LCWD 2.0। तो थोड़ा सा अब तगड़ी तगड़ी चीजें करते हैं फटाफट। चलो सबसे पहले हम समझते हैं, सपोज हम एक बना रहे हैं ई कॉमर्स साइट। क्या बना रहे हैं भाई? ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं। आप यूज केस समझिए। क्या समझिए भाई? यूज केस समझिए, बस यूज केस आप समझिए कि हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, हाँ ठीक है अब सही होगा। यूज केस ये है कि हम वी आर डिजाइनिंग अ ई कॉमर्स वेबसाइट। कोई भी स्टोर हो सकता है, टी शर्ट स्टोर हो सकता है, वो आप आलू बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, आप गन्ना बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर एक वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, हर एक वेबसाइट में एक यूजर होगा ही होगा। एक यूजर 101% होगा, शायद आपकी वेबसाइट में ना हो, बट अगर एक ई कॉमर्स की साइट है तो एक यूजर नाम के एंटिटी होगी। अब यूजर नाम के एंटिटी मींस कि यूजर की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए एक क्लास होगी। वो क्लास मैप होगी हमारे डेटाबेस टेबल से। वाओ, ठीक है। कैसे? इसके पास क्या होगा? इसके पास यूजर की आईडी होगी, यूजर का नाम होगा, यूजर का फोन होगा, यूजर का ईमेल होगा, यूजर का ईमेल है, यूजर का पासवर्ड है, यूजर से रिलेटेड सारी चीजें। इसके पास एन नंबर ऑफ चीजें हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं। ओके, नाउ अब एक एंटिटी का एग्जांपल मैं और लेना चाह रहा हूं। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा डिजाइन बनाओगे तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मैं एक एक ही एंटिटी की डिजाइन लीजिए। यूजर ऑर्डर करेगा, क्या करेगा? यूजर ऑर्डर भी करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेगा। तो एक ऑर्डर नाम की एंटिटी होगी। ऑर्डर के पास ऑर्डर की आईडी होगी, ऑर्डर का डिटेल मीन्स व्हाट की ऑर्डर उसने कब किया है, और डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर का अमाउंट, ऑर्डर की और भी इंफॉर्मेशन होगी। जितने भी ऑर्डर प्रोडक्ट्स इसके पास होंगे, ऑर्डर के पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट आइटम को उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, मतलब इस ऑर्डर के पास ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होगी। बट मेन चीज क्या है गाइस? मेन चीज ये है कि ये यूजर और ये ऑर्डर आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। अब देखो, यूजर की एपीआई अलग आपको बनानी हो, ऑर्डर की एपीआई अलग आपको बनानी हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, यूजर एंड ऑर्डर। बट कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगी जब यूजर और ऑर्डर लिंक्ड करने होंगे। यूजर एंड ऑर्डर लिंक्ड कैसे होंगे, बस आप देखते जाइएगा। यूजर एंड ऑर्डर गाइस इस तरह से लिंक होंगे कि एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर्स यहां पे कर सकता है। वन यूजर कैन डू मल्टीपल्स ऑर्डर एंड यही ट्रिक होगा यहां पे, वन यूजर कैन डू मेनी ऑर्डर्स। अब यहां पे आप एक लिखिए, जैसा मैं समझा रहा हूं आप वैसा समझिए। यहां पे आप क्या लिखिए? यहां पे आप एक लिखिए। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूं, हाँ। यहां पे आप एक लिखिए, अभी भी नहीं हुआ, वाई द हेल इज दिस। हाँ ठीक है, अब आप यहां पे एक लिखिए और यहां पे एन लिखिए। दैट मीन्स एक यूजर कोई है राम, वो मेनी ऑर्डर्स कर सकता है। तो दैट मीन्स कि ये जो टोटल रिलेशन होगा वो हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। क्या होगा? ये जो रिलेशन होगा ये वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। दैट मीन्स वन यूजर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स एंड वन ऑर्डर इज एसोसिएटेड टू द सिंगल
या वन ऑर्डर बोले तो ऐसा नहीं बोल सकते, एक ऑर्डर तो एक यूजर के साथ होगा, बट अगर उल्टा देखें तो 1 to 1 तो नहीं, इसको मेनी टू वन, मतलब एक ऑर्डर देखो ही मत, इधर से आप मल्टीपल ऑर्डर्स देखो, ठीक है, मतलब उल्टे तरफ से मल्टीपल ऑर्डर देखो और इधर से एक ऑर्डर देखो, तो एक ऑर्डर मल्टीपल, एक यूजर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है और मल्टीपल ऑर्डर सिंगल यूजर से एसोसिएटेड हो सकते हैं, इसको इस तरह से देखो, ठीक है, इधर से सिंगल ऑर्डर आप उठा के देखो ही मत, समझ गए मेरी बात। तो ये जो रिलेशनशिप होगा 1 to मेनी रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे एपीआई बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी एपीआई को क्रिएट करते हैं यूजर एंड ऑर्डर अपनी स्प्रिंग बूट की हेल्प से। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन यूजर एंटिटी बनाते हैं, देन ऑर्डर एंटिटी बनाते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, देन एक बार कनेक्ट हो गया तब हम लोग यूजर एंटिटी ऑर्डर एंटिटी बनाते हैं, देन हम लोग उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। एक बार रिलेशनशिप जब स्टेब्लिश हो जाएगा तब हम लोग ग्राफिकल की हेल्प से एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करते हैं। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं यार, हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड टाइप करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, एंड यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर की साइट है। हम क्या करेंगे, हम मेवन चूज करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर दूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे मेवन चूज करेंगे क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल मेवन यूज करेंगे, जावा लैंग्वेज जावा यूज करेंगे, वर्जन स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है वो 3.2 यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन यूज करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दे देंगे और क्या, यहाँ पे दे दो ग्रुप आईडी com.yt.graphql, एंड ये है हमारा yt graphql, और बस yt graphql, एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं दिस प्रोजेक्ट इज फॉर क्रिएटिंग यूजर एंड ऑर्डर एपीआई विद GraphQL और यूट्यूब, एंड बाकी जो हमारा ग्रुप आईडी है वही मैं यूज करूंगा अपनी प्रोजेक्ट पैकेज नेम, पैकेजिंग जार है, एंड जावा में 21 यूज करूंगा। एंड ये डिपेंडेंसीज में गाइस आप देखो मैं यूज करूंगा वेब क्योंकि मुझे एपीआईज बनानी है, फिर मैं यूज करूंगा यहाँ पे जेपीए स्प्रिंग डेटा जेपीए फॉर ऑपरेटिंग विद डेटाबेस, फॉर ऑपरेशन परफॉर्मिंग ऑपरेशन विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं डेटाबेस यूज करूंगा। एंड देन मैं यूज करूंगा यहाँ पे और क्या है भाई, माइस्क्यूएल कनेक्टर क्योंकि मैं डेटाबेस माइस्क्यूएल यूज करने वाला हूँ। देन मैं यूज करूंगा यहाँ पे क्या क्या बोले तो ग्राफक्यूएल स्प्रिंग फॉर ग्राफक्यूएल, बिल्ड ग्राफक्यूएल एप्लीकेशन फॉर स्प्रिंग विद स्प्रिंग फॉर ग्राफक्यूएल एंड ग्राफक्यूएल जावा। ओके बस, और अगर आपको लैम्बॉक वगैरह चाहिए तो आप यूज़ कर लो, मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि अभी इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझाने वाला हूँ। बस आप यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जनरेट एंड एक्सप्लोर, अगर चाहो तो एक्सप्लोर करके देख लो। मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, सो इसको जूम आउट कर देते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं, ये हमारे लिए जनरेट कर देगा ग्राफक्यूएल, ये देखिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक बार जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बाद बस इस वाले प्रोजेक्ट से मतलब है, जिप फाइल से हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रोजेक्ट को मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा एंड इसको ले आऊँगा अपने वर्क स्पेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट कर दूँगा। बस इसको हमें ओपन करना है अपने किसके साथ, अपने कह सकते हो कि इंटेलिजे के साथ या फिर इक्लिप्स के साथ। तो ओपन कर लेते हैं भाई, हमारे पास इंटेलिजे आइडिया ओपन है, ये रहा। हम फाइल पे जाएंगे एंड ओपन पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे हमारे पास जो एलियास वर्क स्पेस है हमारा यूट्यूब का, हम अपने फोल्डर के अंदर आएंगे, ग्राफिकल वाईटी ग्राफिकल को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड इसको ट्रस्ट कर दो एंड इसको ओपन कर लो एंड अलाउ कर दो एंड हम अपना पुराना प्रोजेक्ट क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नया प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर ये कुछ बिल्ड वगैरह कर रहा है तो हम बिल्ड को वेट कर लेंगे। अगर राइट साइड राइट बॉटम टॉप पे कुछ दिखाएगा बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग यहाँ पे तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्ड होने के बाद आप इसको ओपन करोगे तो मेन ओपन होगा, जावा ओपन होगा, यहाँ पे वाईटी ग्राफिकल एप्लीकेशन होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। बस आप इस पर राइट क्लिक करिएगा एंड रन कर दीजिएगा। अभी मत रन करिए क्योंकि हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड ऑटो कॉन्फ़िगर करता है ना सब चीज़। तो हमने डेटाबेस की डिपेंडेंसीज डाल रखी है, तो डेटाबेस का यूआरएल ये सब चीज़ चाहिए उसे, अभी हमने नहीं दिया तो इसलिए एरर देगा। आप चाहो रन करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट ये एरर देगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे यूआरएल डेटाबेस से रिलेटेड यूआरएल संबंधित कुछ दीजिए, मुझे ज़रूरत है। रिसोर्सेस में जाओगे तो आपको ग्राफिकल नाम से एक फोल्डर दिखेगा, अगर ये नहीं है तो इसको बना लीजिएगा क्योंकि ज़रूरत है। स्टैटिक दिखेगा, टेम्पलेट दिखेगा एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दिखेगा। प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। देन उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तो ये कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करेंगे। चलिए भाई, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन आगे का काम बढ़ाते हैं। चलो भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई और कठिन काम करेंगे। डेटाबेस कनेक्ट करना बहुत ईजी यार, हद से ज़्यादा ईजी यार डेटाबेस कनेक्ट करना। हम ओपन करेंगे एक फाइल
अपनी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल? देखिए, आप आओगे मेन के अंदर, जैसे मेन के अंदर आप आओगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेंगी जावा, एक दिखेगी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ओपन करेंगे एंड यहाँ हमें दिखेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ये फाइल है वो हमारे एप्लीकेशन की, पूरे प्रोजेक्ट की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सर्वर का पोर्ट बदलूंगा, क्योंकि हो सकता है 8080 पे हमारा कोई और चीज़ चल रहा हो, तो हम यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट यूज़ करेंगे। एंड आपको टेंशन नहीं लेना है, सजेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजे का, तो सजेशन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें सजेशन की जरूरत नहीं, हम गूगल कर लेंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, और आपको अलग से इंटेलिजे आइडिया खरीदने की जरूरत भी नहीं है। अब हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, या फिर चैट जीपीटी है उससे यूज़ करिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही तो उससे आप देखिए एंड वहाँ से आप यूज़ करिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है हमें डिफाइन करनी है, वो प्रॉपर्टी यूज होगी URL। तो URL के हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, एंड URL में यूज़ करूँगा माई JDBC कोलन माई SQL कोलन / लोकल होस्ट कोलन, पोर्ट नंबर चाहिए डेटाबेस का तो 3306 है स्लैश, एंड एक हमें डेटाबेस चाहिए, अपने डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस हम बनाएंगे, पहले हम आ जाएंगे अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर, यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे क्रिएट स्कीमा, एंड डेटाबेस का नाम दे देंगे कुछ भी दे दो, हम कहेंगे YT_GraphQL, एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, हियर वी गो, बन गया, ये रहा। अब यही डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे दे देंगे YT_GraphQL। तो आपको बहुत ध्यान से देना है, ठीक है, गड़बड़ कुछ ना हो। फिर हमें यूज़र नेम चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, तो हम फटाफट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम रूट है हमारा, एंड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड हमारा है, हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है, आप अपने डेटाबेस का पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है रूट 1234, एंड देन हमें क्या करना है, ड्राइवर क्लास नेम डालना है, तो हमें स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम चाहिए, मैं तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर, सॉरी डेटा सोर्स डॉट स्राइबर नहीं ड्राइवर लिखो भाई, ठीक है। सो वेट करो, ड्राइवर क्लास अंडरस्कोर डैश नेम, और हमारे पास यहाँ पे है com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। तो ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन में JPA और हाइब्रिड के करूँगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन JPA एंड हाइब्रिड के कैसे, JPA/हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें हम सबसे पहले सो SQL को ट्रू करेंगे, उसके बाद हम DDL-ऑटो को ट्रू करेंगे, उसके बाद हम डायलेक्ट डालेंगे, एंड उसके बाद कुछ और अगर हमें कुछ और प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट सो-SQL को हम कर देंगे ट्रू, एंड देन हमें स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL-ऑटो को हम कर देंगे अपडेट। सो SQL क्या करेगा गाइस, सो SQL करेगा कोई भी क्वेरी, अगर हाइबरनेट अपने आप चलाता है तो वो क्वेरी हमें कंसोल पे दिखेगी, तो उससे हम समझ जाएंगे हाँ भाई कौन सी क्वेरी फायर अप हुई है। DDL-ऑटो क्या करेगा, ये अगर स्कीमा नहीं होगा तो स्कीमा को क्रिएट करेगा, अपडेट इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। और भी वो प्रॉपर्टीज हैं आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायलेक्ट यूज करेंगे, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, और यहाँ पे हमें चाहिए एक MySQL का डायलेक्ट, तो हम क्लास नाम मुझे याद नहीं तो मैं शिफ्ट 2 बार क्लिक करूंगा एंड सर्च करूंगा MySQL डायलेक्ट, यहाँ MySQL डायलेक्ट, ये वाली क्लास मैं यूज़ करूंगा। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम चाहिए, तो यहाँ पे पहले पैकेज ले लो यार, ये पैकेज आप ले लो, एंड देन क्लास नेम ले लो, ये ट्रिक है। बाकी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, ये चीज़ हो गई। बाकी तो मुझे लगता नहीं कुछ चाहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे बाद में कुछ भी चाहिए। इतना करने के बाद हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, देखते हैं कि अब एरर आ रही कि नहीं आ रही, तो हम अपने मेन क्लास में फिर से आएंगे एंड फिर से हम रन कर देंगे। हाँ लेट्स सी, एंड अभी भी कुछ एरर आ रही है, देखते हैं, ठीक है। सो एरर आएगी तो घबराना नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कोई क्लास नॉट फाउंड आ रही है, लेट्स फाइंड आउट क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे जहाँ पे एरर आ रही है देखिए, अनेबल टू रिजॉल्व, अनेबल टू रिजॉल्व नेम, ठीक है। तो मैंने लग रहा है प्रॉपर्टी कुछ गलत डाल दी है, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट सही है,
प्रॉपर्टी डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, इसको हम क्या करते हैं, सही है तो लिख रखा है। बाकी देखो स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डैश ऑटो अपडेट, ये भी सही है। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट सो एसक्यूएल से भी सही है। हाँ, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम, ये भी सही है। सही तो लिखा है यार मैंने। नीचे आ जाओ नीचे, कुछ और देखने, कोई और दिक्कत तो नहीं है। अनेबल टू रिजॉल्व क्लास नेम माई एसक्यूएल डायलेक्ट। तो हम लोग देखते हैं जरा पॉम डॉट एक्सएमएल आते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने स्प्रिंग स्टार्टर डेटा जेपीए ले रखा है भाई, यहाँ से डायलेक्ट आ रहा होगा ना। वार्डी डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट माई एसक्यूएल डायलेक्ट, ठीक तो है यार। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक बार फिर से रीरन करो प्रोग्राम। हाँ ठीक है, अभी चल रहा है परफेक्ट। दोबारा से एक बार चला लिएगा ठीक है। हाँ, कुछ आ रहा है भाई। एक चीज़ और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मुझे, ये कह रहा है माई एसक्यूएल डायलेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली। ओके, तो ये कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ऑटो डेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहो डिफाइन कर दो, चाहो तो डिफाइन मत करो, हटा भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब प्रोग्राम को रन करोगे, आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे दो एंटिटीज बनाते हैं, एक यूज़र और एक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम क्या करेंगे, अपने जावा के अंदर जाएंगे, अपने मेन पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे एंटिटीज़ का या मॉडल्स का, आपकी जो मर्जी। एंटिटीज़ एक पैकेज बना लिया मैंने, फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो क्लासेस बनाएंगे, एक यूज़र नाम से क्लास बनाएंगे और एक ऑर्डर नाम से क्लास बनाएंगे। आपके पास जितनी भी एंटिटीज़ है सब बना लीजिए। यूज़र में आते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या डिफाइन कर दो, क्या क्या चाहिए आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर। लेट्स डू, हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमें एक यूज़र की आईडी चाहिए। मैं कहूँगा प्राइवेट इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र का नाम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन, और जो भी चाहिए आप ले लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, पासवर्ड वासवर्ड जो भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन आप गेटर सेटअप बना लीजिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। हम कहेंगे कि यूज़र की एक टेबल डेटाबेस में होनी चाहिए, इसको हमें बनाना है एक एंटिटी। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे टॉप पे आएंगे, क्लास लेवल पे एक एनोटेशन यूज़ करेंगे एंटिटी, एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबल। टेबल की हेल्प से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल का नाम, कि भैया डेटाबेस में जो टेबल बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइबरनेट जो बनाएगा उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसका नाम होगा यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स बस, ठीक है। उसके बाद इस टेबल की आईडी क्या होगी, तो मैं कहूँगा ये जो यूज़र फील्ड होगी वो एक आईडी होगी हमारी। तो इसके टॉप पे आएंगे एंड हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे आईडी। उसके बाद हम क्या कहेंगे यार, बस आप समझते जाइए। उसके बाद हम कहेंगे कि ये यूज़र आईडी की जो फील्ड का वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी। तो यहाँ पे एक हम देंगे जनरेटेड वैल्यू, एंड जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी वो होगी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बस। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या होगा, इसकी वैल्यू अपने आप से इंक्रीज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप ऑटो भी दे सकते थे। तो सीक्वेंस बनता है डेटाबेस के अंदर एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग होती है इसको बढ़ाने के लिए। फिर उसमें भी अगर आप ऑटो देते उसमें भी ऑटोमेटिक ही बढ़ता, ठीक है। बट अगर आपने आइडेंटिटी दिया इसमें भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बाकी तो नेम ठीक है, ईमेल ठीक है, पासवर्ड ठीक है एंड फ़ोन ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद हम गेटर सेटअप बना लेते हैं। हम कहेंगे विंडो की, दैट मीन्स कमांड एंड देन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पहले सेलेक्ट नन कर दो, ओके कर दो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो। एंड हम कहेंगे कि हम एक सारा गेटर सेटअप बना लेते हैं। तो आपके पास सारे गेटर सेटअप बन चुके हैं, ये देखो सारे गेटर सेटअप हमारे बन चुके हैं, परफेक्ट। तो ये हमारी एंटिटी बनकर रेडी हो गई। एंड हम फिर ऑर्डर के अंदर आते हैं, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि ऑर्डर के पास क्या होगा। तो अगेन इसके पास भी प्राइवेट इंटीजर ऑर्डर आईडी होगी, और लॉन्ग दे सकते, लॉन्ग दे सकते तो लॉन्ग दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन प्राइवेट और इसके पास क्या होने वाला है, ऑर्डर डिटेल कुछ डाल देते हैं भाई, ऑर्डर डिटेल या ऑर्डर डिटेल डाल दो, कॉमा क्यों लगा दिया भाई। देन प्राइवेट एड्रेस, किस एड्रेस पे आप ऑर्डर करने वाले हो। एंड देन हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग ले लेंगे या इंटीजर ही ले लो, प्राइवेट इंटीजर प्राइस, इस ऑर्डर का प्राइस क्या होने वाला। तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद अगेन मैं क्या करूँगा, ये भी एक एंटिटी होगी डेटाबेस के अंदर जाएगी, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी हम एंटिटी बना देंगे एंड देन हम लोग इसको भी टेबल के हिसाब से टेबल का नाम स्पेसिफाई कर देंगे कि इसकी जो टेबल होगी डेटाबेस में होगी ऑर्डर्स।
उसके बाद इसके भी आईडी होगी एक, ऑब्वियस सी बात आईडी, एंड देन इसकी भी एक जनरेटेड वैल्यू होगी जिसमें स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। आप ऑटो भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आइडेंटिटी एंड ऑटो में यही डिफरेंस है कि उसका ऑटोमेटिक की जनरेशन का अलग क्राइटेरिया है। जैसे भाई आपका कोई और काम है, रिजल्ट सेम है, और आपके पड़ोसी का तरीका दूसरा है, रिजल्ट सेम है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फाइनली मैं इसका भी गेटर्स सेटर्स एंड कंस्ट्रक्टर को बना लेता हूँ। एंड अगेन मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फिलहाल के लिए तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बाद में आप यूज़ करना चाहो तो कर लो। हो गया, डन। उसके बाद आप क्या करते हैं, मेन चीज़ हमें मैपिंग्स बतानी है इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन। तो मैंने बताया था ना कि यूज़र एक से ज़्यादा या वन यूज़र कैन होल्ड मल्टीपल ऑर्डर्स। तो अब देखो, अगर आपको पास यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल गया तो यूज़र से हम मल्टीपल ऑर्डर्स गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर दूंगा लिस्ट, एंड लिस्ट कंटेन करेगी ऑर्डर को, ऑर्डर्स जिसमें हम न्यू एरे लिस्ट यूज़ कर लेंगे, एरे लिस्ट, ठीक है। लेकिन मैपिंग होगी ना, मैपिंग का मतलब ये जो ऑर्डर फील्ड है वो डायरेक्टली उस टेबल के अंदर तो बन नहीं जाएगी, वो दूसरे टेबल से मैप होगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो है वो वन टू मेनी, मतलब वन यूजर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स। एंड देन फाइनली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बट अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या देंगे। तो ये होगा क्या कि यहाँ पे मैपिंग अपने आप से वन टू मेनी की, एंड जेपीए समझ जाएगा कि हाँ भाई एक यूज़र को हमें मेनी ऑर्डर से मैप करना है। ऑर्डर में अगर आए तो ऑर्डर में अगर हमारे पास ऑर्डर है तो ऑर्डर किसी ना किसी यूज़र का होगा ना, तो हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए यूज़र की। एंड वन यूज़र जो एक ऑर्डर है वो कई सारे यूज़र से एसोसिएटेड हो सकता है, सॉरी मेनी ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर एक यूज़र से एसोसिएटेड होंगे, तो इसलिए हम इसको मेनी टू वन देंगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जेपीए इधर से भी मैप करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स इस फील्ड के लिए भी एक टेबल क्रिएट करेगा और इस फील्ड के लिए एक कॉलम क्रिएट करेगा। तो हम कहेंगे कि भैया एक ही मैपिंग को मैनेज करने के लिए आप अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग टेबल्स और कॉलम मत मैनेज करो, हम कहेंगे मैनेज्ड बाय, सिर्फ एक से मैनेज कर लो, चाहे इससे चाहे इससे। तो मैं आऊँगा यहाँ पे कहूँगा कि भैया आप मैप्ड बाय यूज़र से आप मैपिंग करिएगा, इस वाले यूज़र से। तो आपको एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डर के अंदर एक कॉलम बन जाएगा यूज़र आईडी वाला, और उसी के अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, हाँ भाई क्या उसी के अंदर यूज़र आईडी स्पेसिफाई कर देंगे। तो इसकी हेल्प से अलग से कोई कॉलम बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हम यूज़र को सेव करें तो ऑर्डर्स पे सेव हो जाए, यूज़र को डिलीट करें तो यूज़र के ऑर्डर भी डिलीट हो जाए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कैस्केड, एंड कैस्केड लगा दें ऑल पे, डिलीट एंड सेव सब पे, कैस्केड सब पे लगा देंगे। दैट मीन्स यूज़र हटेगा तो उसके ऑर्डर्स भी हट जाएंगे। एंड एक और मैं लगा दूंगा यहाँ पे ऑर्फन रिमूवल ट्रू, ऑर्फन रिमूवल ट्रू कर देंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमने स्पेसिफाई कर दी बस। एंड बाकी इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे ज्वाइन कॉलम वगैरह भी आई थिंक स्पेसिफाई कर सकते हो, ज्वाइन कॉलम, एंड ज्वाइन कॉलम में आप स्पेसिफाई कर सकते हो क्या, नेम में आप यहाँ बता सकते हो कि भैया ज्वाइन कॉलम यूज़र आईडी होगी, दैट्स इट। अब हम एप्लीकेशन रन करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास टेबल्स क्रिएट हो रही हैं कि नहीं क्रिएट हो रही। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे इफ़ यू एबल टू फाइंड, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेरीज दिखेंगी, क्रिएट टेबल की, क्रिएट ऑर्डर की क्वेरी दिखेगी, क्रिएट यूज़र की क्वेरी दिखेगी। ये भी क्रिएट ऑर्डर हुआ, ये भी क्रिएट टेबल हुआ, ये भी क्रिएट टेबल ऑर्डर हुआ, ये भी क्रिएट टेबल यूज़र हुआ। दैट मीन्स दोनों टेबल्स क्रिएट हुई। साथ ही साथ में ऑल्टर टेबल, आपकी ऑर्डर टेबल को ऑल्टर किया गया है फॉरेन की को बनाने के लिए, यूज़र आईडी को एज अ फॉरेन की बनाया गया। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग चलते हैं डेटाबेस के अंदर, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको एक बार बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर दो। अपने वाईटी ग्राफक्यूएल को ओपन करेंगे, टेबल को ओपन करेंगे, सो आप देखोगे आपके पास यूजर्स एंड ऑर्डर टेबल है। यूजर को ओपन करेंगे तो आपके पास यूजर की टेबल है, ऑर्डर को ओपन करेंगे तो आपके पास ऑर्डर की टेबल है, जिसके अंदर लास्ट कॉलम जो है वो है यूजर आईडी। ये हमारा फॉरेन की है, मतलब यही हमारा मैनेज करेगा रिलेशन, और इसीलिए मैंने मैप्ड बाय यूजर आईडी डाला था। यूजर आईडी कहाँ से आई, यूजर आईडी यहाँ से आया, लेट्स फाइंड आउट। ये देखिए ये ओके, सो इस हिसाब से हम लोगों ने मैनेज कर लिया अपने एंटिटीज़ को। अब बात आती है कि हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें रेपोजिटरीज प्रोवाइड करता है। कैसे हम लोग रेपोजिटरीज क्रिएट करेंगे, हम लोग एक पैकेज बना लेंगे रेपोजिटरीज। अब इसके अंदर हम जितनी एंटिटीज़ हैं उतने रेपोजिटरी बनाएंगे। अगर दो एंटिटी हैं यूज़र एंड ऑर्डर, तो हम यूज़र पहले यूज़र रेपोजिटरी बनाएंगे, हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे यूज़र रेपो, एंड एक और इंटरफेस बनाएंगे अपने रेपो पे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑर्डर रेपो। ठीक है, दो इंटरफेसेस हम बना लेंगे। अब आ जाते हैं एक एक इंटरफेस पे काम करते हैं। इंटरफेस एक्सटेंड करेगा जेपीए रेपोजिटरी नामक इंटरफेस को।
इस जेपी रिपोजिटरी नामक इंटरफेस के पास सब कुछ अवेलेबल है जो एक नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशंस होता है, सारे फंक्शंस अवेलेबल है। लेकिन इसको हमें बताना पड़ेगा कि आप किस रिपोजिटरी के साथ, किस एंटिटी के साथ काम करोगे। तो मैं कहूँगा भैया मैं यूजर एंटिटी के साथ काम करूंगा, ये जो रिपोजिटरी है, एंड उसकी आईडी किस टाइप की, उसकी आईडी इंटीजर टाइप की। ये याद रखिएगा कि यूजर के अंदर आपने आईडी इंट ली है, प्रिमिटिव टाइप ली है, बट जेपीई रिपोजिटरी के अंदर प्रिमिटिव नहीं चलता, ग्रैबर क्लास चलती है। तो यहाँ पे इंटीजर मैंने पास ऑन कर दिया, बस आपको कुछ नहीं करना है। एंड फाइनली हम यहाँ पे रिपोजिटरी लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखना है तब भी कोई बात नहीं। अदर रिपोजिटरी की हेल्प से मैंने बता दिया कि भाई ये हमारी रिपोजिटरी है, परफेक्ट। ओके, सो कुछ कॉमन हमें ऑपरेशंस मिल जाएंगे, बट अगर हमें कुछ कॉमन ऑपरेशंस अलग से डिफाइन करने हैं, मतलब कुछ कॉमन ऑपरेशंस के अलावा, जैसे सेव के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेव करना है, तो हम इसके अंदर वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कस्टम क्वेरी मेथड्स, एज वेल एज हम डिफाइन कर सकते हैं कस्टम फाइंडर मेथड्स। कस्टम मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फील्ड वाइज कुछ फेच करना है, या फिर कुछ क्वेरी लगाना है, यहाँ पे जेपीक्यूएल वगैरह लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। वो सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्प्रिंग बूट के अंदर। या फिर आप चेकआउट कर सकते हो हमारा प्रीमियम स्प्रिंग बूट का कोर्स, वहाँ पे होली ऑफर भी चल रहा है, होली 2024, वहाँ पे 2024 अप्लाई करके एंड आप ऑफर निकाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। चले, तो हम सेम आएंगे यहाँ पे ऑर्डर रिपोजिटरी के अंदर, हम एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे जेपी रिपोजिटरी। एंड यहाँ अगेन मैं बता दूंगा कि हम किस एंटिटी के साथ काम करेंगे। यहाँ पे मैं ऑर्डर एंटिटी के साथ करूँगा एंड इसकी आईडी भी इंटीजर है, बस और कुछ भी नहीं करना। एंड यहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी स्पेसिफाई कर देते हैं, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसकी ये इंटरफेस है गाइस, तो इस इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको कोई भी रिपोजिटरी या कोई भी अलग से इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेपीए जो है, स्प्रिंग डेटा जेपीए, वो अपने आप से इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास आपको दे देगा, अपने आप से ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा ऑर्डर रेपो का इंप्लीमेंटेशन एंड यूजर रेपो दोनों का इंप्लीमेंटेशन। तो आपको बस यूज करना होगा, कैसे यूज करना है टेंशन में लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास एंटिटी एंड रिपोजिटरी दोनों बन चुकी। अब हम लिखेंगे बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लासेस मतलब सर्विसेज, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक होगा। सर्विसेज को लिखने के लिए हम अपने एक और पैकेज बनाएंगे, सर्विसेज, एंड यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे सर्विसेज। तो सर्विसेज का सबसे बढ़िया लिखने का तरीका है कि आप इंटरफेसेस बनाइए, देन उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करिए, इससे होगी लूज कपलिंग। तो हम क्या करते हैं, चलो क्लास डायरेक्टली बनाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इंटरफेसेस देन उसकी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। बाद में अगर कुछ चेंज करना हो तो डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो हम बनाएंगे एक यूजर सर्विस एंड एक हम बनाएंगे यहाँ पे ऑर्डर सर्विस। यूजर सर्विस के अंदर यहाँ पे इसको सबसे पहले एनोटेट करेंगे एड्रेस सर्विस से, जिससे कि ये सर्विस बन जाए। मतलब स्प्रिंग जो है वो पहचान ले कि ये सर्विस है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपके लिए रेडी रखे, जब आपको चाहिए तो इसका फटाक से प्रोवाइड कर दे आपको ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने सर्विस बना रखा है, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर वो सारे मेथड्स होंगे, जैसे क्रिएट करना यूजर को, क्रिएटिंग यूजर, ठीक है, गेटिंग ऑल यूजर्स, गेटिंग सिंगल यूजर, and then updating user and then deleting। सारे वो सारे मेथड होंगे। कुछ और सर्च यूजर करना है तो आप यहाँ डिफाइन करोगे, मतलब कोई भी बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखोगे। सेम उसी तरह ऑर्डर में भी ऑर्डर से रिलेटेड, ऑर्डर से संबंधित वो सब चीज होगी जो आपको चाहिए। वाव, ठीक है, ये हो गया। चलो भाई बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर को क्रिएट करना है तो हमें रिपोजिटरी चाहिए होगी, तो हमें यहाँ पे प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी यूजर रेपो, एंड इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पैरामीटराइज 10। ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो जाएगा। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सिंपली मीन्स कि आपको अलग से इस क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा गाइज, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके अंदर अपने आप से यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट डाल देगा, आपको सिर्फ इसको यूज करना है। तो ये कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा ऑब्जेक्ट को डालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्रिएटिंग यूजर में एक मेथड बनाते हैं, यूजर रिटर्न करते हैं एंड नाम देते हैं क्रिएट यूजर, एंड हमें यूजर मिल जाएगा। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं यूजर रेपो डॉट सेव एंड अपना यूजर यहाँ पे पास कर देते हैं। फाइनली ये हमारा क्रिएटिंग यूजर वाला बन गया मेथड। सेम गेटिंग यूजर में हम लोग पब्लिक रिटर्न करेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ यूजर को रिटर्न कर देते हैं एंड देन गेट ऑल यूजर रिटर्न कर देंगे यहाँ रेपो डॉट फाइंड ऑल, लिस्ट ऑफ यूजर्स मिल जाएगा। क्वेरी वेरी सब चीज़ अपने आप से स्प्रिंग डेटा जेपीए सब चीज़ बना के
करेगा, आपको कुछ भी करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। कितना बढ़िया है यार, कितना बढ़िया भाई, जन्नत है, पूरा जन्नत है। तो सिंगल यूज़र में हम यहाँ पे यूज़र निकालेंगे एंड गेट सिंगल यूज़र या गेट यूज़र डाल दो, सिर्फ गेट यूज़र, और हम यहाँ पास कर देंगे यूज़र की आईडी एंड हम यहाँ पे यूज़र को फेच करेंगे। तो यूज़र को फेच करने के लिए हम यूज़ करेंगे repository डॉट फाइंड बाय आईडी एंड आईडी पास कर दो। तो ये हमें ऑप्शनल रिटर्न करेगा। ऑप्शनल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर रिटर्न किया तब तो यूज़र मिल जाए, अगर यूज़र है नहीं है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो हम कहेंगे और एल्स, हम यहाँ पे पास करेंगे एक सप्लायर कैसे, ऐसे एक लेमडा पास करेंगे एंड हम यहाँ से थ्रो कर देंगे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, और यहाँ पास कर देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमें रिटर्न कर देगा यूज़र को। ओके सो वेट, ठीक है। सो वेट ओके सो यहाँ पे हमें ये रिटर्न कर रहा है एक यूज़र को, यूज़र, एंड देन फाइनली उसी यूज़र को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आओ, इसी यूज़र को यहाँ से हम लोग रिटर्न कर दें, रिटर्न। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये जो लेमडा है ना, ये लेमडा हम लोग रिप्लेस करेंगे मेथड रेफरेंसेस से। मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा हेल्पर पैकेज एक बनाओ, डायरेक्टली उसके अंदर एक क्लास बना दो हेल्पर, एक्सेप्शन हेल्पर, क्योंकि इस वाले लैम्डा को हमें बहुत बार यूज़ करना है। तो हम यहाँ के एक बना देंगे मेथड पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न कर रहा होगा रन टाइम एक्सेप्शन, नाम होगा इसका, नाम होगा थ्रो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न होगा न्यू रन टाइम एक्सेप्शन रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। आप यहाँ पे कोई कस्टमाइज मैसेज दे सकते हो कि रिसोर्स यू आर लुकिंग इज नॉट फाउंड, और हम लोग इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे एज अ मेथड रेफरेंस अपने यूज़र सर्विस के अंदर। इस पूरे को हटा देंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एक्सेप्शन हेल्पर कोलन थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन, ये देखिए बस। तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ भी आपको सप्लायर चाहिए होगा हम यही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थ्रो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बाद में अगर चाहोगे तो एक ही जगह से ये पूरा चेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। परफेक्ट हो गया, ये हो गया। देन फाइनली हमें अपडेट करना है, अपडेट वाला आप करिएगा या हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिलीट करते हैं पब्लिक, रिटर्न करेंगे बूलियन एंड ये है डिलीट यूज़र एंड यूज़र आईडी चाहिए होगी हमें डिलीट करने के लिए। परफेक्ट, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे यूज़र चाहिए होगा हमें, जो यूज़र डिलीट करना है, तो हम यही वाला कॉपी करेंगे स्टेटमेंट, यूज़र मिल जाएगा। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे रेपो डॉट डिलीट एंड अपना यूज़र पास कर दें एंड फाइनली हम रिटर्न कर दें ट्रू। इतना मैं श्योर हूँ कि अगर डिलीट होगा तभी ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। अगर यूज़र डिलीट हो जाएगा तभी ये स्टेटमेंट चलेगा। अगर कोई एरर आ गया गेट करने में या डिलीट करने में तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ये लाइन नहीं चलेगी, एरर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट। अपडेट वाला मैं टू डू कर देता हूँ, आप लोग करिएगा टू डू, ठीक है। दैट मीन्स ये आपको करना है। तो ये सारे हमारे हो गए यूज़र सर्विसेज से रिलेटेड काम। सेम हम लोग ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर सर्विस के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले इसको हम लोग @सर्विस बना देते हैं एंड देन ऑर्डर से रिलेटेड सारा काम करते हैं। तो हमें चाहिए ऑर्डर रिपोजिटरी, तो हम लिखेंगे ऑर्डर रिपोजिटरी एंड अगेन बना लेते हैं हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट हमें ऑर्डर को क्रिएट करना है, क्रिएट ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं ऑर्डर एंड इसका नाम देते हैं क्रिएट एंड को कैपिटल कर देते हैं एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑर्डर एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ, फाइनली बस हम रिटर्न करेंगे रेपो डॉट सेव एंड सेव में अपना ऑर्डर पास कर देंगे, बस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। देन हम सारे ऑर्डर को गेट कर लो, पब्लिक गेट ऑल ऑर्डर, ठीक है भाई। एंड देन हम कहेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ ऑर्डर, सारे ऑर्डर मैं गेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, गेट ऑल ऑर्डर्स कर दो या ऑर्डर कर लो आपकी मर्जी। एंड फाइनली रेपो डॉट फाइंड ऑल एंड देन आप
क्रिएट हो गया, सारे मिल गए। एक सिंगल भी चाहो तो निकाल लो यार, गेट सिंगल पब्लिक ऑर्डर, गेट ऑर्डर, और हमें चाहिए इंटीजर ऑर्डर की आईडी। परफेक्ट। एंड देन हम लोग पहले ऑर्डर फेच करते हैं, सेम वही तरीका फॉलो करेंगे हम लोग। रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी पास कर देते हैं। एंड देन और एल्स नहीं मिलता है तो हम सप्लायर में अगेन वही हम एक्सेप्शन हेल्पर यूज़ करेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड के लिए। एक्सेप्शन हेल्पर कोलन रिसोर्स थ्रो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंड फाइनली ये हमें दे देगा ऑर्डर, और ऑर्डर दे देगा तो हम इस ऑर्डर को यहाँ से रिटर्न कर देंगे फाइनली। तो ये हो गया भाई हमारा गेट ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर। इफ़ यू वांट तो आप डिलीट भी कर सकते हो ऑर्डर को, तो हम कहेंगे चलो डिलीट ऑर्डर पब्लिक डिलीट में बुलियन रिटर्न कर देते हैं, डिलीट ऑर्डर, और ऑर्डर आईडी हमें चाहिए होगी गाइस यहाँ पे इंटीजर ऑर्डर आईडी। ठीक है, अगेन ऑर्डर को फेच करना है तो हम ये वाली लाइन कॉपी करेंगे, ये लाइन यहाँ पे आएंगे, चिपकाएंगे, एंड देन हम लोग रिटर्न कर देंगे, डिलीट कर देंगे नॉट रिटर्न। हम लोग यहाँ पे रेपो डॉट डिलीट, एंड अगेन ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू को, ट्रू नहीं ट्रू, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे हमें ऑर्डर पास करना है नॉट आईडी, दैट्स इट, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे ऑर्डर से संबंधित सारे ऑपरेशंस हो गए। अब मेन बात आई एपीआई बनाने की, एग्जैक्टली तो अब आपको यहाँ पे पहचानना होगा कि हमें कौन सी एपीआई बनानी है, पता होना चाहिए। तो आ जाते हैं भाई, पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन सी एपीआई बनानी है, फिर हम लोग आके एपीआईज को बनाते हैं। ओके, सो हमें बनानी है गाइज एपीआई। सबसे पहले हम एक एपीआई बनाएंगे, लेट मी क्रिएट एपीआई। हमें एक एपीआई चाहिए यूज़र को गेट करने के लिए, नहीं क्रिएट करने के लिए, क्रिएट यूज़र, एंड देन हमें चाहिए गेट ऑल यूज़र्स, एंड देन हमें चाहिए गेट सिंगल यूज़र, एंड देन हमें चाहिए डिलीट यूज़र। 4 हमें चाहिए यूज़र से रिलेटेड एपीआई, एंड हमें चाहिए गेट या क्रिएट ऑर्डर, एंड देन हमें चाहिए एक चाहिए गेट ऑल ऑर्डर्स, एंड देन हमें चाहिए गेट सिंगल ऑर्डर्स, देन चाहिए डिलीट ऑर्डर। और अपडेट मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, आपके लिए असाइनमेंट है भाई, सब कुछ मैं ही कर दूंगा कि आप भी तो कुछ करोगे। तो ये चाहिए, एंड ये एपीआईज हमें बनानी है ग्राफक्यूएल की हेल्प से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफक्यूएल की एपीआईज, या ग्राफक्यूएल में कैसे काम करते हैं ये चीज़, और यही चीज़ आपको अच्छे से समझना। अभी तक तो नॉर्मल सा स्प्रिंग बूट था। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें ग्राफक्यूएल में काम करने के लिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा ग्राफक्यूएल की एक फाइल, स्कीमा फाइल। एक हम बनाएंगे स्कीमा फाइल, उस स्कीमा के अंदर हम बताएंगे कि हम कौन कौन सा टाइप हमें यूज़ करना है, यूज़र टाइप, ऑर्डर टाइप, ग्राफक्यूएल को बताएंगे। एंड देन हम जो क्वेरी बनाएंगे वो 2 तरीके से क्वेरीज होती है। एक क्वेरी होती है जो डेटा को सेलेक्ट करती है, क्वेरी, और एक म्यूटेशन होता है जो डेटा को ऑल्टर करता है, दैट मीन्स डेटा को इंसर्ट करेगा या फिर अपडेट करेगा या फिर डिलीट करेगा। तो हम ये सब चीज़ बताएंगे अपने ग्राफक्यूएल स्कीमा के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आपके पास यहाँ पे एक ग्राफक्यूएल नाम से एक फोल्डर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इस फोल्डर को राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लीजिए ग्राफक्यूएल, अगर नहीं दिख रहा है तो। और अगर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक फाइल बनाइए जिसका नाम दीजिएगा स्कीमा डॉट ग्राफक्यूएल एस। एक बार देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, स्कीमा डॉट ग्राफक्यूएल एस, स्कीमा डॉट ग्राफक्यूएल एस। ठीक है, ये स्कीमा फाइल होती है। तो बस आप एंटर कर दिए एंड ये ग्राफक्यूएल स्कीमा की फाइल अपने आप से बन जाएगी। इनेबल प्लगिंग आएगा, अगर आएगा तो आप कर दीजिएगा, अगर होगा तो अच्छी बात है, बट ये प्रीमियम मांगेगा। ये देखिए इनकमिडेल रिक्वायर आईडी फॉर इतना बता रहा है। तो या तो आप अपडेट कर लीजिए, कुछ अगर हो तो अपडेट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए भाई। बट ये मुझे लग रहा है प्रीमियम है, तो एक बार रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं कर दे रहा हूँ रिस्टार्ट आईडी कर देते हैं भाई, टर्मिनेट कर दूँ। एक बार बोल रहा था बस मैंने ऐसे कर दिया शायद, तो हाँ तो देखिए प्लगइन अपडेटेड एंड इंस्टॉल, तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया प्लगइन। एंड हमारा, मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो इंटेलिजे आइडिया है ये कम्युनिटी वर्जन है यार, ये फ्री वाला ही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए कम्युनिटी एडिशन ही है। ओके चलो भाई, तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बताना है
टाइप कि हम किसी टाइप के साथ काम करेंगे, तो हम कहेंगे, हम बताएंगे यहाँ पे टाइप। टाइप हमारा सबसे पहला होगा यूज़र, एंड सेम इसी तरह से हम टाइप एक हम बताएंगे ऑर्डर। ठीक है, तो दो हमारे पास एंटिटीज़ है, टाइप है। परफेक्ट। टाइप में क्या क्या है, सबसे पहला हमारे पास एक यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी जो कि आईडी है। ठीक है, आईडी। एंड ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये बेसिकली बता रहा है कि ये नॉट नल, मतलब नल नहीं हो सकता। उसके बाद क्या क्या चीज़ें, आप अपनी एंटिटी ओपन करो और यहाँ पे स्पेसिफाई करो सब चीज़। एंटिटीज़ में सबसे पहले ओपन करते हैं यूज़र एंटिटी। देखिए, नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है। तो मैं कहूँगा ठीक है, नेम कोलन स्ट्रिंग नेम फ़ोन एंड ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, नेम फ़ोन ईमेल पासवर्ड। एंड हमारे पास एक चीज़ और है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की अभी मैं बात करूँगा। ठीक है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी है जो कि है आईडी टाइप, इसको भी मैं नॉट नल रखूँगा। एंड देन ऑर्डर के पास और को क्या है भाई, लेट्स सी। ऑर्डर के पास क्या क्या है, देखो, ऑर्डर की डिटेल है, एड्रेस है, प्राइस है। ऑर्डर डिटेल, एड्रेस, प्राइस। ऑर्डर डिटेल जो कि स्ट्रिंग है, एड्रेस कहाँ पे जाना है स्ट्रिंग है, एंड प्राइस जो कि इंटीजर है, इंटीजर ही लेना है। हाँ, कहाँ गया, ठीक है, प्राइस एड्रेस ऑर्डर डिटेल आईडी, प्राइस एड्रेस ऑर्डर डिटेल आईडी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आप मैपिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि यूजर्स के अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, तो हम यहाँ पे आके ऑर्डर्स डिफाइन करेंगे। एंड ये एक एरे होगी, तो एरे टाइप बताएंगे। एंड ये किसका एरे होगा, ये ऑर्डर का एरे होगा। सेम कॉमा लगा दो भाई। सेम नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कहेंगे ऑर्डर के पास एक यूज़र भी होगा। भाई वो ऑर्डर किसका है, यूज़र का है। एंड देन ये यूज़र टाइप का होगा, ये देखिए, दैट्स इट। तो ये हमारे पास टाइप बन गया। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप है, 2 4 10 100 सब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक और टाइप जिसके अंदर हम क्वेरीज बताएंगे। ठीक है, तो आपको एक और टाइप बनाना है जिसके अंदर क्वेरी टाइप है। इसके अंदर हम क्वेरीज बताएंगे कि एक्चुअली हमें बनाना है ये सारे क्रिएट यूज़र, क्रिएट वाला सारा चीज़, क्रिएट ऑर्डर। तो मेरे को ठीक है, हमें बनाना है एक क्रिएट यूज़र जिसको कुछ पैरामीटर्स देने। पैरामीटर्स क्या क्या देने, देखो, हमें यूज़र आईडी नहीं पास करनी, हमें चाहे पास करना है क्या, हमें पास करना है नेम फ़ोन ईमेल पासवर्ड। तो मैं कहूँगा नेम चाहिए, फ़ोन चाहिए, ईमेल चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए। 4 चीज़ हमने स्पेसिफाई कर दिया। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें यूज़र को रिटर्न करेगा। ये देखिए, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड देन फाइनली हमारे पास डिलीट यूज़र है जिसको हम क्या दे देंगे, हम दे देंगे एक यूज़र की आईडी जो कि है आईडी टाइप। अब यहाँ पे भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जो हमें रिटर्न करेगा बुलियन। डिलीट की स्पेलिंग सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। देन हमारे पास क्रिएट ऑर्डर है। जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे ना, तो आपको क्या पास करना है, ऑर्डर आईडी नहीं पास करनी है, ऑर्डर की डिटेल। तो हम कहेंगे ऑर्डर डिटेल चाहिए जो कि स्ट्रिंग है। एंड देन क्या चाहिए भाई, देन हमें ऑर्डर का एड्रेस चाहिए, देन प्राइस चाहिए जो कि इंटीजर में ले रहा हूँ, एंड यूज़र की आईडी चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए जो कि इंटीजर है। और ये रिटर्न करेगा ऑर्डर को। एंड यूज़र आईडी है, आईडी टाइप होगी, या आईडी टाइप ले लो चाहे इंटीजर ले लो, बट ये नॉट नल होगी। ठीक है, सेम। एंड देन अगेन हमारे पास डिलीट यूज़र है, डिलीट यूज़र नहीं, हमारे पास डिलीट ऑर्डर है जो हमें ऑर्डर आईडी ला के देगी जो कि है आईडी टाइप। एंड ऑर्डर आईडी इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न ये बुलियन करेगी। इसी तरह आप वो सारी क्वेरी डिफाइन कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गई। ये सारी क्रिएट डिलीट ये सब म्यूटेट कर रही डेटा को, तो ये सब क्वेरी के अंदर नहीं होंगे, ये सब म्यूटेशंस के अंदर होंगे। तो हम इसको कट कर लेंगे एंड बनाएंगे टाइप म्यूटेशन, एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे इसको। एंड क्वेरी के अंदर सारा गेट वाला, गेट मतलब गेट ऑल या गेट यूजर्स, जो हमें एरे देगी यूज़र की। एंड देन फाइनली गेट यूज़र जो हमें यूज़र आईडी हम लोग देंगे, और ये हमें देगा यूज़र्स। समझ गए। एंड देन फाइनली हमारे पास गेट ऑर्डर्स जो हमें एरे ऑफ ऑर्डर देगा, एंड गेट ऑर्डर जिसको हम ऑर्डर आईडी देंगे, और ये हमें ऑर्डर देगा। दैट्स इट। तो ये मैंने बना दिया क्वेरी एंड म्यूटेशंस।
इसके अंदर बहुत सारी आप क्वेरी म्यूटेशंस डाल सकते हो, बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेरी एंड म्यूटेशंस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बात आई कि हम इन क्वेरी, इन टाइप्स को मैप करेंगे या क्वेरी और म्यूटेशंस को मैप करेंगे अपने कंट्रोलर मेथड से। तो हम पहले एपीआईज बनाएंगे और इसके बाद कंट्रोलर मेथड बनाएंगे और यहाँ से मैप करेंगे। कैसे, देखिए हम राइट क्लिक करेंगे और बनाएंगे एक पैकेज कंट्रोलर्स एंड राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे एंड क्लास बनाएंगे, दो क्लास बनाएंगे, एक बनाएंगे हम लोग यूजर कंट्रोलर और एक बनाएंगे हम लोग ऑर्डर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर और इसके बाद इसको बना देंगे कंट्रोलर, चाहे रेस्ट कंट्रोलर बना दो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्या, यूजर कंट्रोलर के अंदर ऑब्वियसली बाद यूजर सर्विस चाहिए, यूजर से रिलेटेड सारा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे प्राइवेट यूजर सर्विस एंड हम इसको इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कराएंगे, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे हम बनाएंगे, सपोज हमने बनाएंगे क्रिएट ऑर्डर की एपीआई, ठीक है। कैसे, हम लिखेंगे पब्लिक ऑर्डर, नहीं यूजर है तो क्रिएट यूजर की एपीआई बनाओ ना भाई, गलत कैसे हो जा रहा है मेरे से, क्रिएट यूजर और चाहिए क्या, यूजर चाहिए और हम यहाँ पे यूज करेंगे सर्विस, यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे हम नॉर्मल एपीआईज के तरह हम रिक्वेस्ट मैपिंग या फिर रेस्ट कंट्रोलर की तरह रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ हम गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग ये नहीं यूज करेंगे। हम मैप कराएंगे ये जो क्रिएट यूजर नामक मेथड है, इसको हम अपने इस क्वेरी से, इस म्यूटेशन से मैप कराएंगे। क्रिएट यूजर को क्रिएट यूजर से मैप कराएंगे, जिससे कि जब ये वाला म्यूटेशन कॉल हो तो अपने आप से ये चीज़ कॉल हो जाए, परफेक्ट। देखिए कैसे, हमें यहाँ पे यूज़ करना है एनोटेशन, और ग्राफक्यूएल के पास बहुत सारे एनोटेशन से काम करने के लिए, जैसे हमारे पास एक है म्यूटेशन मैपिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी म्यूटेशन को मैप करा सकते हैं। जैसे मैंने म्यूटेशन मैपिंग चालू किया तो अपने आप से म्यूटेशन मतलब लगाया, अपने आप से ये जो क्रिएट यूजर है वो इससे मैप हो जाएगा अपने आप से। बस याद रखिएगा इसका नाम क्रिएट यूजर और इसका नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है नेम, अगर सेम नहीं है तो, बट लकली हमारे केस में सेम है तो हमको ये करने की जरूरत नहीं। अब जितने भी आर्गुमेंट है वो हमें मिल जाएंगे, हमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो मैं कैसे मिलेगा, देखिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे @आर्गुमेंट और हमें मिल जाएगा सबसे पहले नेम, देन हमें मिल जाएगा फोन, आर्गुमेंट की हेल्प से फिर से आर्गुमेंट फोन एंड देन आर्गुमेंट ईमेल एंड देन आर्गुमेंट पासवर्ड। ये देखिए आर्गुमेंट की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, वो सारा डेटा मिल जाएगा जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है वो डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे सेव करने से पहले यूजर को बना सकते हैं एंड देन हम लोग यूजर डॉट सेट नेम, यूजर डॉट सेट फोन, यूजर डॉट सेट ईमेल, यूजर डॉट सेट ईमेल के बाद क्या था, पासवर्ड, बस। तो इस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप टाइप्स भी यूज़ कर सकते थे बट ये आसान तरीका था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को लेकर दिखा दिया। तो ये हमारा बन गया। अब हम यूज़र को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे गेट यूजर्स के लिए। तो अगेन पब्लिक रिटर्न, हमें लिस्ट ऑफ, क्या करना है, लिस्ट ऑफ यूज़र एंड यहाँ पे है गेट ऑल यूजर्स और अगेन रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स। अगेन हम मैपिंग करेंगे गेट ऑल यूजर्स के लिए। देखो गेट ऑल यूजर्स जो है या गेट यूजर्स जो है वो एक क्वेरी है, म्यूटेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे म्यूटेशन मैपिंग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एक एनोटेशन है जिसका नाम है क्वेरी मैपिंग। ये देखिए क्वेरी मैपिंग क्या करेगा, क्वेरी को मैप करेगा, क्वेरी की फील्ड को मैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम है वो गेट यूजर है और यहाँ पे है गेट ऑल यूजर। दैट मीन्स नाम अलग अलग है और अलग अलग है तो हम यहाँ पे नाम को पास करेंगे अपने ये वाला नाम, गेट यूजर्स वाला नाम यहाँ पे पास करेंगे, ये वाला, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सिंगल यूजर है गेट करना है। तो हम पहले बना लेंगे गेट सिंगल यूजर, हम लिखेंगे पब्लिक यूजर, गेट सिंबल लिख देते हैं गेट यूजर, सॉरी। और हमें क्या करना है यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर और यूजर आईडी हमें चाहिए। तो आईडी हम आर्गुमेंट से उठाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्गुमेंट इंटीजर यूजर आईडी हो गया एंड ये यूजर आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। देन अगेन ये क्वेरी मैपिंग है तो हम @ क्वेरी मैपिंग यूज करेंगे।
देखेंगे भाई कि ये नाम और ये नाम सेम है, अगर सेम है तो हमें अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करना होता। अगेन लास्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट यूजर पास करेंगे एंड हम लिखेंगे पब्लिक, रिटर्न करना है हमें बुलियन डिलीट यूजर, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे इंटीजर यूजर की आईडी, रिटर्न सर्विस डॉट डिलीट यूजर यूजर आईडी। ठीक है, अब क्योंकि ये डिलीट यूजर क्या है, डिलीट यूजर आप देखोगे तो यहाँ पे म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन अगर है तो हम यहाँ पे आएंगे और यूज करेंगे यहाँ पे म्यूटेशन म्यूटेशन मैपिंग। म्यूटेशन और क्वेरी मैपिंग की सहायता से हम लोग तो कर ही रहे हैं सारा, बट इसका ऑल्टरनेटिव एक स्कीमा मैपिंग भी है। स्कीमा मैपिंग से हम ये भी बताते हैं कि वो क्वेरी है कि म्यूटेशन है, एंड देन उस म्यूटेशन क्वेरी की फील्ड बताते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये दोनों एक साथ है तो इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे म्यूटेशन है और डिलीट यूज़र हम एक साथ यूज़ कर ले रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पे स्कीमा मैपिंग यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता, देखो हमें यहाँ पे बताना पड़ता टाइप नेम सबसे पहले कि ये है हमारा म्यूटेशन, सॉरी ये है हमारा म्यूटेशन म्यूटेशन, एंड हम लोग जो नेम यूज़ कर रहे हैं या टाइप नेम के बाद जो फील्ड है वो है हमारी डिलीट यूजर, तो ऐसे बताना पड़ता है। तो इसका एक शॉर्टकट वही है हमारा कि हम डायरेक्टली यहाँ पे म्यूटेशन मैपिंग ही क्यों ना यूज़ करें, एंड देन डिलीट यूज़र की हेल्प से हमारा ये पता चल जाता है कि हाँ हम लोग डिलीट यूज़र के बाद काम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, यूज़र से रिलेटेड सारे एपीआईज क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अगर सब चीज़ सही रहेगा इस तो रन हो जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट, इसको ओपन करते हैं एंड आप देखोगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं है और हमारे पास जो हमारा सर्वर है वो 9091 पे रनिंग है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कह रहा है अनमैप्ड फील्ड, हमारे पास जो ऑर्डर्स है वो अनमैप्ड है। ठीक है, गेट ऑर्डर्स अनमैप्ड है एंड क्रिएट ऑर्डर डिलीट ऑर्डर अनमैप्ड है, मतलब इसकी मैपिंग हम लोगों ने नहीं की है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्लैश ग्राफक्यूएल की हेल्प से वो सारी एपीआईज मतलब अपनी ग्राफक्यूएल की एपीआई यूज़ कर सकते हैं और क्वेरी क्लाइंट से थ्रो अप कर सकते हैं। लेकिन हमें टेस्टिंग के लिए एक अलग से टूल मिला होता है ग्राफ IQL, उस ग्राफ IQL को हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पूरे टेस्टिंग मार सकते हैं। इसको इनेबल कैसे करना है, हमको आ जाना है हमें अपनी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है स्प्रिंग डॉट ग्राफ क्यूएल डॉट ग्राफ IQL डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। जैसे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आपका IQL आपके प्रोजेक्ट के अंदर इनेबल हो जाएगा और हम रीरन कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, एंड आपको एक और पाथ मिलेगा जिसको हम लोग यूज़ करके एक और इंटरफेस पूरा मिल जाएगा जिसको यूज़ करके हम अपना GraphQL का पूरा टेस्टिंग मार सकते हैं। कैसे, देखिए हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर एंड यहाँ पे हम एक URL फायर अप करेंगे, लोकल होस्ट कोलन 9091 अपने सर्वर का पोर्ट नंबर /graph IQL एंटर करेंगे एंड आप देखोगे ये देखिए पूरा इंटरफेस मिल गया है। और हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस इंटरफेस के थ्रू हम लोग सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे, देखते जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सो डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोरर, इसको ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा पूरा कि भैया आपके पास पूरी एंटिटीज़ कौन कौन सी है, टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल है। हमारे पास बुलियन है, इंटीजर है, ऑर्डर्स हैं एंड यूजर्स है। यूजर के अंदर जो हमने बनाया था यूजर ID, नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड एंड ऑर्डर। देन अगेन आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर के पास ऑर्डर डिटेल है, एड्रेस है, प्राइस है एंड यूजर है। परफेक्ट। एंड जो क्वेरीज आपने बनाई है वो क्वेरीज है गेट ऑर्डर्स, गेट ऑर्डर। अगेन म्यूटेशंस आपने बनाए हैं वो है क्रिएट यूजर, क्रिएट ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर, ये सारे म्यूटेशंस हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये हिस्ट्री है, अगर कुछ फायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा। एंड फाइनली ये क्या है, ये सो ग्राफ IQL एक्सप्लोरर, इसको ओपन करके आप IQL एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देख सकते हो सब चीज़ यहाँ पे, ये देखो सब चीज़ बन रहा है अपने आप से। ठीक है, बट हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी हम कहेंगे गेट यूजर्स को हम लोग गेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यूज़र की सिर्फ नाम चाहिए यूज़र का, तो हमने बता दिया कि जब हम गेट यूज़र करो तो हमें सिर्फ नाम चाहिए। एंटर किया, अभी देखो कोई यूज़र ही नहीं है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट देखने को मिल रहा है, परफेक्ट, ब्लैंक आउटपुट देखने को मिल रहा है भाई, खुश है हम लोग। हम लोग यूज़र को क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट यूज़र। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड हम लोग म्यूटेशन फायर अप करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ म्यूटेशन एंड हम कौन सा म्यूटेशन यूज़ करेंगे, हम क्रिएट यूज़र करेंगे। अब दो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे, एक तो देखना है कि आपको क्या क्या देना है क्या, और आपको क्या रिटर्न में चाहिए। हमें रिटर्न में सिर्फ नाम चाहिए और यूज़र की ID चाहिए।
और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देनी है। क्या क्या देना है देखते जाइए। इस पर क्लिक करो यार, यहीं से आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको यूज़र की आईडी नहीं देनी है, नेम देना है। तो यूज़र का नाम मैं देता हूँ दुर्गेश तिवारी। पहले मैं अपना ही नाम देता हूँ। नाम कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरह देते हैं, हम लोग ऐसे करके, ठीक है। एंड देन हम लोग देते हैं नेम के बाद फ़ोन, मैं अपना फ़ोन लिख देता हूँ कुछ ऐसा। एंड देन हम लोग देते हैं ईमेल durgesh@gmail.com। एंड देन हम लोग देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड देते हैं कुछ ऐसा, ये पासवर्ड है हमारा। एंड बस ऑर्डर मैं नहीं दूंगा, मैं क्रिएट करूंगा और आप देखोगे आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा। लेट मी चेक कि डेटा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, आप अपने बैकएंड में देखोगे तो आपके पास एक क्वेरी फायर अप हुई है, वो है इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है। यूजर इंसर्ट हुआ है। एंड हम आएंगे अगर डेटाबेस के अंदर आएंगे तो आप देखोगे यूजर्स वाली टेबल को रिफ्रेश करोगे, यूजर्स वाली टेबल को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास एक यूजर देखने को मिलेगा, मुझे तो देखने को मिल रहा है। एंड अगेन देखा। देन एक और यूजर क्रिएट करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हर्ष तिवारी एंड ईमेल आईडी में चेंज करके हर्ष कर देता हूँ, पासवर्ड भी मैं कुछ और कर देता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ, ये देखिए। एंड एक और इंसर्ट की क्वेरी फायर अप हुई है। एंड अगेन यहाँ आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपके पास एक hers@gmail.com हर्ष तिवारी नाम से एक यूज़र और क्रिएट हो गया। ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है। कुछ और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने एक क्रिएट कर लिया, एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं अंकित तिवारी एंड अंकित@तिवारी या अंकित@gmail.com। एंड आप देखोगे एक यूज़र और क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आप मल्टीपल यूज़र्स को क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दैट मीन्स हमारी ग्राफिकल की क्वेरी बहुत आसानी से चल रही है। ये हमारी म्यूटेशन थी, ये हमारी क्या थी, म्यूटेशन थी। एंड आई थिंक हिस्ट्री में आ चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो हिस्ट्री में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको हटा भी दोगे और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखिए आ जाएगा अपने आप से। तो आपको अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर एक बार लिख चुके हो तो। अब हम यूज़र्स को गेट करते हैं अगेन, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अगेन, एक दो बार लिख लेते हैं। एंड हमें चाहिए यहाँ पे गेट यूज़र्स, और यूज़र में भी चाहिए यूज़र की आईडी, नेम, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखिए 3 यूज़र हमारे पास मिल रहे हैं, एक यूज़र आईडी दुर्गेश मिल रहा है, फिर यूज़र आईडी दूसरा वाला हर्ष मिल रहा है, तीसरा वाला अंकित मिल रहा है। अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी मांग सकते हो, डिमांड में फ़ोन नंबर आ जाएगा। अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप ईमेल भी डिमांड कर सकते हो, वाह। अगर आपको पासवर्ड भी चाहिए तो आप पासवर्ड भी डिमांड कर सकते हो, ठीक है। तो जो चाहिए वो आप डिमांड कर सकते हो, उस हिसाब से डेटा आ जाएगा, और यही ग्राफक्यूएल की पावर है। ओके, ये हो गया, यूज़र को क्रिएट कर लिया, गेट कर लिया। सिंगल यूज़र चाहिए तो सिंगल यूज़र गेट कर लो। अगेन आप क्वेरी डालो गेट यूज़र, और सिंगल यूज़र में हमें सिर्फ नेम दे दो और यूज़र की आईडी दे दो। और आपको यहाँ पे यूज़र आईडी देना है, तो मैं यहाँ चाहता हूँ यूज़र आईडी, बोलता हूँ भाई आप दूसरा वाला यूज़र मुझे प्रोवाइड कर दो, तो आपको दूसरा वाला यूज़र मिल जाएगा। कुछ ऐसा यूज़र अगर मिल जाता है, डाल देते हो जो नहीं है, उस केस में आपको एरर मिलेगी। ये देखिए इंटरनल सर्वर एरर मिल रही है। इस एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो और प्रॉपर यहाँ पे मैसेज पास कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग गेट कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। डिलीट इफ़ यू वांट तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट एक म्यूटेशन है, तो आप म्यूटेशन फायर अप कर दो एंड यहाँ पे डिलीट यूज़र, और आप यूज़र की आईडी दे दो, यूज़र आईडी। मैं कहूँगा आप तीसरे वाले बंदे को डिलीट कर दो, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बुलियन, तो कैन वी स्पेसिफाई, ओके। तो हम क्या छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही ब्लैंक, लेट्स सी। हाँ लेट्स सी, ना ना ना, कुछ एरर आ गई। हम्म हम्म रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है। तीसरा वाला यूज़र नहीं है क्या, एक बार अगेन चेक कर। आप कौन सा एरर आ रहा है, आई थिंक। तो हमें आई थिंक यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कुछ। हाँ इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है ना, तो एक बार एक काम करते हैं, लेट्स यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। हम्म डिलीट, सिर्फ क्वेरी ही आ रही, म्यूटेशंस क्यों नहीं आ रहे यार यहाँ पे। तो हमें डिलीट करना था यार, एंड डिलीट करने के लिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। म्यूटेशंस डिलीट यूज़र तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एंड
यहाँ पे आप यूज़र आईडी स्पेसिफाई कर दो कि हमें डिलीट करना है तीसरे यूज़र को। देन फाइनली आप यहाँ पे क्या वाइट लिख सकते हो क्या? ना ना ना, अगर मैं वहाँ से बुलियन रिटर्न कर रहा हूँ, देखते हैं क्या वहाँ से रिटर्न हो रहा है। एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग। रिटर्न क्या कर रहे हैं अपने एसक्यूएल से? रिटर्न हो रहा बुलियन। तो हम छोड़ सकते हैं आई थिंक, लेकिन एरर क्यों आ रहा है? ओके, सो लेट्स सी। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ओके, सो रिजॉल्वर नहीं मिला आई थिंक। ओके, सो हम लोग बुलियन रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे क्वेरी में कुछ नहीं पास करेंगे, बट दिक्कत क्या हो रही है गाइस? दिक्कत ये हो रही है, आप देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि मैप नहीं कर पा रहा है ये इस यूज़र आईडी को इस कंट्रोलर से, इस यूज़र आईडी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने आर्गूमेंट लिखा ही नहीं, कोई रिजॉल्वर नहीं फाइंड हो रहा था। तो हम यहाँ पे लेंगे आर्गूमेंट एंड देन एक बार हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन कर लेंगे एंड तब हमें क्या होगा कि मिल जाएगा एक्चुअली रिजॉल्वर। इस फील्ड के लिए रिजॉल्वर मिल जाएगा एंड उस केस में अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से, कहाँ गया भाई, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस वाले चीज़ को चला सकते हो। रोटेट करेंगे, ये देखिए डिलीट यूज़र में आ जाएगा ट्रू, दैट मीन्स हमारा यूज़र डिलीट हो चुका। अगर हम यहाँ पे गेट करते हैं सारे यूज़र्स को, मैं गेट करते हैं सारे यूज़र्स को, देखते हैं तो आपको 2 ही यूज़र मिलेंगे, तीसरा यूज़र डिलीट हो चुका। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेरीज को बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं ऑर्डर्स वाले एपीआईज को भी बना लेते हैं। देन फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग करेंगे भाई कि यूज़र निकाल रहा है कि हमें ऑर्डर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड अगर ऑर्डर निकालना है तो उसका यूज़र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड देन उसको हम फिर पोस्टमैन से टेस्ट करते हैं। ओके चलो यार, तो हम लोग ऑर्डर वाली एपीआई को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर वाली एपीआई मीन्स की जो हमने यहाँ पे क्वेरीज बनाई है ऑर्डर की स्कीमा के अंदर, ऑर्डर की 2 क्वेरीज है, गेट ऑर्डर्स, गेट और सिंगल ऑर्डर एंड क्रिएट ऑर्डर एंड डिलीट ऑर्डर। तो आ जाते हैं ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर एंड इसको बना देते हैं हम लोग @कंट्रोलर एंड हमें चाहिए यहाँ पे प्राइवेट और यूज़र सर्विस भी चाहिए इसे एंड ऑर्डर सर्विस भी चाहिए। बता रहा हूँ क्यों, ऑर्डर सर्विस भी हमें चाहिए, ऑर्डर सर्विस भी चाहिए। दोनों को हम ऑटो वायर कर देंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करूँगा। ओके, सो कमांड एन देन कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल एंटर। आप ऑल्ट इंसर्ट कर लीजिए अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर करेंगे, क्रिएट ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर रिटर्न करना है यहाँ पे, क्रिएट ऑर्डर। क्या क्या चाहिए ऑर्डर के लिए भाई? यहाँ पे देखो, ऑर्डर जब आप क्रिएट करोगे तो आपको ऑर्डर की डिटेल चाहिए, एड्रेस चाहिए, प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि आपको चाहिए ऑर्डर स्ट्रिंग में ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल के बाद एड्रेस एंड प्राइस, इंटीजर है शायद, प्राइस एंड यूज़र की आईडी चाहिए, एक इंटीजर यूज़र आईडी चाहिए। एंड क्योंकि ये ग्राफक्यूएल से निकालेंगे, ग्राफक्यूएल के आर्गुमेंट्स हैं सब, तो मैं यहाँ पे सबको ऑल्ट, सबको शिफ्ट ऑल्ट एंड क्लिक से मार कर लूँगा एंड देन आर्गुमेंट एक ही बार में मैं कर दूंगा, सॉरी आर्गुमेंट कर दूंगा एक ही बार में, ठीक है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमें मिल जाएंगे एंड क्योंकि ये है म्यूटेशन मैपिंग तो हम कहेंगे ये म्यूटेशन है, तो हम कहेंगे कि भैया आप म्यूटेशन मैपिंग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देन हम बनाएंगे यहाँ से ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर बना लेते हैं, ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर एंड ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर डिटेल ऑर्डर डॉट सेट एड्रेस ऑर्डर डिटेल डॉट सेट ऑर्डर डॉट सेट प्राइस एंड ये जो ऑर्डर है ना, ये एक्चुअली ऑर्डर डिटेल है, डिटेल। और यहाँ पे भी ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर डिटेल होना चाहिए। उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, ऑर्डर किस यूज़र का है, तो हम यहाँ पे सेट यूज़र भी डालेंगे। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेट यूज़र नहीं आ रहा है। सो आई थिंक हमने यहाँ पे गेटर सेटर्स नहीं बनाया यूज़र से रिलेटेड, तो आ जाता है एंटिटीज़ के अंदर, यूज़र्स के अंदर आ जाओ और यहाँ गेटर सेटर ऑर्डर्स के लिए बना लो, ऑल्ट, हाँ ठीक है, ये गेटर सेटर बना लो एंड ऑर्डर्स के अंदर आ जाओ सबसे नीचे एंड यहाँ पे कमांड एन करके
एंड गेटर्स एड्रेस अपना यूज़र का बना लो, जिसकी हेल्प से ऑर्डर के अंदर यूज़र सेट कर पाओ और यूज़र्स के अंदर ऑर्डर्स सेट कर पाओ। अब आप यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट सेट यूज़र, और यहाँ आपको यूज़र पास करना, तो हम यूज़र को लोड करेंगे यहाँ पे। पहले हम कहेंगे यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र और अपनी यूज़र की आईडी दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा यहाँ पे यूज़र। यही यूज़र हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, एक बार यूज़र सेट हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर रिपोजिटरी ऑर्डर रिपो ऑर्डर सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर कर लेंगे और हमें ये ऑर्डर दे देगा। वही ऑर्डर हम यहाँ से ऑर्डर 1 को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, ऑर्डर हमारा बन जाएगा। ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें भी चली जाएंगी। ठीक है भाई, परफेक्ट। एंड मैपिंग भी हो चुकी है, दैट मीन्स हम लोग क्रिएट ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गेट ऑर्डर्स, एंड साथ ही साथ में हमें गेट ऑर्डर, तो हम कहेंगे पब्लिक सारे ऑर्डर्स, हम लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स गेट ऑर्डर्स रिटर्न ऑर्डर सर्विस डॉट गेट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, एंड देन पब्लिक ऑर्डर गेट ऑर्डर, और हमें चाहिए यहाँ इंटीजर ऑर्डर आईडी, रिटर्न करेंगे ऑर्डर सर्विस डॉट गेट ऑर्डर ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब मैपिंग करो। मैपिंग सबसे पहले गेट ऑर्डर की कर दें, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेरी मैपिंग, क्योंकि ये क्वेरी टाइप है। एंड एक चीज़ और देख लेंगे, इसके नाम देख लेते हैं, गेट ऑर्डर का क्या नाम है अपने इसके अंदर। गेट ऑर्डर ही है, ठीक है, गेट ऑर्डर से गेट ऑर्डर है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आर्गूमेंट यूज़ कर लेते हैं @आर्गूमेंट, जिससे कि मैपिंग हो जाए आर्गूमेंट्स की। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेरी मैपिंग यूज़ करेंगे क्वेरी मैपिंग गेट ऑर्डर्स, क्वेरी मैपिंग गेट ऑर्डर्स, क्वेरी मैपिंग गेट ऑर्डर्स। ठीक है, परफेक्ट। तो दोनों चीज़ें हो गई। बाकी ये जो है वो क्रिएट ऑर्डर था, क्रिएट ऑर्डर देख लो, म्यूटेशन मैपिंग था, क्रिएट ऑर्डर म्यूटेशन मैपिंग। अब डिलीट फाइनली बना देते हैं, डिलीट ऑर्डर। हम यहाँ पे पब्लिक बोलियन डिलीट ऑर्डर ऑर्डर आईडी इंटीजर ऑर्डर आईडी रिटर्न ऑर्डर सर्विस डॉट डिलीट ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपनी ऑर्डर आईडी। और ये भी हमारा म्यूटेशन मैपिंग है, तो हम यूज़ करेंगे म्यूटेशन मैपिंग। डिलीट ऑर्डर का नाम भी सेम है आई थिंक, एक बार चेक कर लो यार। हाँ ठीक है, तो डिलीट ऑर्डर म्यूटेशन मैपिंग है, डिलीट ऑर्डर, ठीक है, परफेक्ट। तो ऑर्डर भी कंप्लीटेड हो गया, एंड अब हम लोग ऑर्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स रीरन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट विद ऑर्डर्स ऑल्सो, देखते हैं ऑर्डर्स हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी हमारे पास कोई फील्ड अनमैप्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन अनमैप्ड नहीं, कोई टाइप भी स्किप नहीं हुआ। आ जाते हैं यहाँ पे, एंड अब हम लोग बनाते हैं ऑर्डर एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग चलाएंगे एक म्यूटेशन क्वेरी क्रिएट ऑर्डर का। क्या क्या पास करना है इसके अंदर, पहले तो हमें चाहिए उधर से ऑर्डर की आईडी एंड हमें ऑर्डर की डिटेल, दो चीज़ चाहिए। एंड पास हमें क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या क्या पास करना है, यहाँ पे आ जाओ एंड अपने ऑर्डर के अंदर चेक करो। हमें ऑर्डर आईडी पास नहीं करनी, अपने आप बन जाएगी। हमें ऑर्डर डिटेल पास करना है, ऑर्डर डिटेल दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। एंड देन क्या पास करना है यार, हमें पास करना है एड्रेस। मैं डालता हूँ यहाँ पे लखनऊ डालता हूँ, पूरा एड्रेस डाल दीजिए। हमें पास करना है प्राइस जो कि है इंटीजर। हमें पास करना है बस ऑर्डर डिटेल, एड्रेस एंड प्राइस, बस यही तीन चीज़ पास करनी थी। ठीक है, एंड अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है फील्ड क्रिएट ऑर्डर आर्गुमेंट यूजर आईडी ऑफ टाइप इंट इज रिक्वायर्ड। ओके, ऑर्डर आईडी रिक्वायर्ड है मेरी क्या, तो मैं ऑर्डर आईडी को रिक्वायर्ड नहीं करूँगा भाई। क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर आईडी तो जनरेट कर रहे हैं ना। लेट्स डू दैट। ओके, सो भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हमारा इंटेलिजेंट आइडिया, कहाँ गया भाई। ठीक है, तो ओपन करो, ओपन करो इंटेलिजेंट आइडिया। भाई इंटेलिजेंट आइडिया को क्या हो गया, लेट्स सी।
यहाँ से ओपन कर लो। हाँ ठीक है, तो स्कीमा ओपन करो ज़रा। हम्म हम्म क्रिएट ऑर्डर में ऑर्डर आईडी हमें पास नहीं करनी, क्रिएट ऑर्डर में ऑर्डर डिटेल से पास करना है। तो ऑर्डर आईडी क्यों, मैंडेटरी तो है नहीं यार ऑर्डर आईडी। हम्म ऑर्डर आईडी इज नॉट मैंडेटरी। क्रिएट ऑर्डर में सिर्फ ऑर्डर डिटेल, एड्रेस, प्राइस एंड यूज़र आईडी चाहिए भाई, यूज़र आईडी मैंडेटरी है। ओके फाइनली हमें यहाँ पास करना है एक यूज़र आईडी, आईडी है 1। यस ठीक है, सो अब हम क्रिएट करेंगे एंड आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्रिएट हो चुका है ऑर्डर। तो हम लोग आ जाते हैं अपने बैकएंड के अंदर पहले, एंड एक बार बैकएंड के अंदर आते हैं। ठीक है, बैकएंड के अंदर आएंगे एंड देखेंगे, ये देखिए, तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, दैट मीन्स ऑर्डर हमारा इंसर्ट हुआ है। एंड देन फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने, कहाँ पे, आ जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर एंड ऑर्डर्स को चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे ये देखिए ऑर्डर एक क्रिएट हो जाएगा, यूज़र फर्स्ट वाले का ऑर्डर है। ठीक है, देन अगेन अगर आप मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट करोगे मल्टीपल्स हो जाएंगे, जैसे दिस इज मैं करता हूँ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। चलो एड्रेस में डेली डाल दें, आप पूरा एड्रेस डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी उतना डालिए। प्राइस इतना है, यूज़र आईडी एक और दूसरे का क्रिएट करते हैं। दूसरा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, ये देखिए परफेक्ट। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सपोज पहले का एक और ऑर्डर क्रिएट कर लो, कानपुर, एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये देखो मल्टीपल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। चलो अब निकालते हैं यूज़र्स। मैं कहूँगा क्वेरी में हमें गेट यूज़र्स चाहिए और यूज़र में यूज़र का नाम चाहिए, बस नाम निकाल दो पहले, एंड देन उनके ऑर्डर्स निकाल दो, जितने ऑर्डर्स निकाल दो। एंड हियर वी गो, ये देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी आसान बन गई है। जो पहला यूज़र है दुर्गेश तिवारी, उसके 2 ऑर्डर हैं, 1 एंड 2। ठीक है, जो दूसरा यूज़र हर्ष तिवारी, उसके सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर है। परफेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे हम ऑर्डर भी निकाल पा रहे हैं एंड बाकी तो आप सब चीज़ निकाल सकते हो, यूज़र की आईडी निकाल सकते हो, जो भी आप चाहिए वो डेटा आप यहाँ पे ला सकते हो। ये देखिए जो डेटा आपको नहीं चाहिए वो डेटा आप मतलब बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी हम ऑर्डर अगर निकालना चाहें क्वेरी में, हम लोग गेट ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स अगर आपको निकालना चाहे तो ऑर्डर में सिर्फ हमें क्या चाहिए, ऑर्डर्स की डिटेल, ऑर्डर डिटेल मुझे चाहिए सिर्फ। तो ये देखो, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर की सिर्फ प्राइस चाहिए इसके साथ भी, तो आप ऑर्डर की प्राइस ले सकते हो। ये देखिए ठीक है, अगर आपको यूज़र भी चाहिए तो आप यूज़र भी ले सकते हो, ऑर्डर का यूज़र, यूज़र के अंदर क्या चाहिए आपको, सिर्फ नेम। ये देखिए, तो ये जो ऑर्डर है दुर्गेश का है, हर्ष का है, दुर्गेश का है फाइनली। इस हिसाब से आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बना सकते हो। और आपको ये चीज़ तो पता ही चल गई यार कि हम लोग कैसे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, कैसे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। हाँ देखो, आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि अगर हमको एक स्कीमा बना रहे हैं तो कैसे हम आर्गूमेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आर्गूमेंट के अंदर कुछ भी डाल दो यार, आप आर्गूमेंट के अंदर आप पेजनेशन कर रहे हो तो आप पेज साइज डाल दो, पेज नंबर डाल दो, लिमिट डाल दो, ये सब चीज़ शॉर्ट बाय डाल दो, एंड वो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे आपके आर्गूमेंट की हेल्प से। एंड देन उस हिसाब से आप प्रोसेस कर लो, प्रोसेस करने के बाद आप वही रिजल्ट यहाँ से रिटर्न कर दो जिस टाइप का आपने यहाँ पे। तो आप किसी भी तरीके के मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आप फैच करके वापस भेज सकते हो ग्राफक्यूएल के हेल्प से। ग्राफक्यूएल की पावर आप देख ही चुके हो, जो मैंने आपको दिया। अब अगर इन क्वेरीज को अगर आपको पोस्टमैन की हेल्प से यूज़ करना है तो बहुत ईजी यार, बहुत ईजी है। ठीक है, इतना ईजी है कि आपको बस एक पाथ मिला है /GraphQL, इस पाथ पे वो सारी क्वेरीज चल रही हैं। अगर आप प्रोजेक्ट अपना रन भी करते हो तो आपको वहाँ पे दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट आपने रीरन किया तो आपको GraphQL का पाथ दिखता है, और उस GraphQL के पाथ को आप बदल भी सकते हो एक प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये देखो, ये एंड पॉइंट है GraphQL का। तो अगर हम पोस्टमैन यहाँ पे ओपन करें, पोस्टमैन, तो इस पोस्टमैन की हेल्प से आप वो सारे एंड पॉइंट्स, सारी क्वेरीज इसी एंड पॉइंट्स पे भेज दो, सारी क्वेरीज इसी एंड पॉइंट्स पे भेज दो। मैं दिखाता हूँ आपको, आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, और आपको यहाँ पे GraphQL चूज़ करना है इस बार। एंड यहाँ पे आपको localhost:9091 देन GraphQL करना है, एंड एक बार रिफ्रेश कर लो पहले का। ये देखो वो सारी म्यूटेशन हैं, सारी क्वेरीज आ जाएगी। देन आप क्वेरीज को यहाँ पे लिख भी सकते हो, सपोज आपको यूज़र चाहिए तो आप टिक कर लो, ये देखिए, फिर आप क्वेरी को फायर कर दो, सारे यूज़र्स आपको मिल गए। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी आप यहाँ पे क्वेरी है,
आप क्वेरी को चेंज कर लो, ठीक है। तो इनको आप सेलेक्ट और इधर क्वेरी आ जाएंगे तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लो, म्यूटेशन को सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज आप लिख भी सकते हो, इधर क्वेरीज लिखनी है तो इधर क्वेरीज को लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी तो हेडर शोडर सब चीज़ आप भेज ही सकते हो क्वेरी के साथ साथ। अगर आपको चेंज करना है ये वाला पाथ तो इस पाथ को भी आप चेंज कर सकते हो। पाथ चेंज करने के लिए आपको आई थिंक, एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है। तो पाथ अगर आपको चेंज करना है तो आप क्वेरी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओ और यहाँ पे आप स्प्रिंग डॉट ग्राफ क्यूएल डॉट पाथ में आप यहाँ पे अपना पाथ दे दो, स्लैश जो भी है, क्या मतलब आप सपोज दे दो यहाँ पे कस्टम पाथ, और आपने रीरन कर दिया। लेट्स फाइंड आउट कि हमें जो पाथ मिलता है वो ये देखिए, इस बार हमें कस्टम पाथ मिल गया। मतलब अब अगर आप कस्टम पाथ यूज़ करोगे तब आपकी क्वेरीज फायर होंगी, तो आप इस पर आप क्वेरीज को फायर नहीं कर सकते। ये देखिए नॉट फाउंड आ गया, बट अब आपको यहाँ पे फायर करना है कस्टम पाथ पे इनको, ये देखिए, ठीक है। सो अगर आपको यूजर्स गेट करने हैं तो अब आपको इस पाथ पे वो सारे यूजर्स मिलेंगे या सारी चीज़ मिलेंगी। तो गाइज इस तरह से हम ग्राफ क्यूएल यूज़ करते हैं। एंड ग्राफ क्यूएल से रिलेटेड आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड एक मैंने आपको ये चीज़ भी करके दिखाया कि हाँ भाई कैसे आप एक यूज़ केस बना के कैसे आप लिंकिंग करके कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी चला सकते हो। इस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट आपका असाइनमेंट गाइज ये है कि अब आपको अपडेट वाला करना है, पुरानी आईडी भेजनी, नई डिटेल्स भेजनी है और वो अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो का जो लाइक है मैं इसको कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ में अगर आपने जल्दी से कमेंट करा कि वीडियो कैसे लगी तो हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग और बाकी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे। तो ग्राफ क्यूएल अगर आप कहोगे तो मैं और वीडियोस ग्राफ क्यूएल से रिलेटेड डालूंगा। एंड साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर ग्राफ क्यूएल से रिलेटेड उस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को ऐड कर दूंगा। ओके चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार मैं फिर से बोल रहा हूँ जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई वीडियो हमें अच्छी लगी, और अपना नाम और आप कहाँ से हो लिखना भूलिएगा। चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।